चैनल की भी, तो इसका ख्याल रखा करें प्लीज। आप लोग पॉलिटिक्स को कहते हैं ना कि ये तो आम पब्लिक का फेज है, इसके बारे में तो आप कुछ भी बोलना चाहे बोले। अब यहाँ पर अंदाजा लगा लें कि ईरान अमेरिका जो है इतना शोर मचा रहा है कि माहिदा मुज़ाकरात, मगर उसके ऊपर अपनी धमकियों के बारिश बरसा रखी है ईरान के ऊपर। और आज भी देखिए आपने एक जहाज पे कब्जा कर लिया अमेरिका ने और कहा कि वो चाइना से कुछ, हमें लगा कि वो असला लेकर आ रहा है, जबकि वो असला नहीं, वो तो गिफ्ट लेकर आ रहे थे, तवाइफ थे उसके, तोहफे तवाइफ थे, और वो उसके ऊपर उन्हें कब्जा करके बैठ गया। ऊपर से ओमस को भी जो पाबंदियां लगा रखी हैं उसको भी हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऊपर से धमकियां दे रहे हैं कि जी अगर तुमने जो है ना ये बात नहीं मानी और डील नहीं की तो तुम्हारे जो है ना बिजली घरों को जला देंगे और है ना ईरान को तबाह कर देंगे। तो इसका ये मतलब है कि जिस तरह हमने बहुत सारे शो में कहा कि इसराइल ने स्टार्ट की थी ये जंग, और इसराइल किसी सूरत भी इस जंग को खत्म करना नहीं चाहता, तो अब तो ईरान ने भी साफ तरीके से कह दिया कि जी हम जो है ना कोई मायदा करने के लिए उनके मायदों को भी मुस्तरद कर दिया। अब अंदाजा लगाएं कि वो भी ईरान, लाजिम बात है, ईरान को ये समझ रहे थे कमजोर मुल्क, एक बुजदिल कौम समझ रहे थे, वो उसने अपनी बहादुरी का आपके सामने मंजर पेश किया, पूरी दुनिया में उसने नाम बना लिया ईरान ने। अब ईरान कोई छोटा मोटा नहीं है, मानते हैं कि अमेरिका पावरफुल मुल्क है, मगर वो उसकी पावर भी धरी की धरी रह गई जिस तरह ईरान ने अपने आप को पेश किया। इसराइल किसी सूरत भी, मेरे बहुत सारे अच्छे कॉलर हैं और इरफान भाई जो तजिया निगार हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि इसराइल की जंग, असल में ये इसराइल की जंग है, ईरान और अमेरिका की नहीं बल्कि इसराइल की जंग है। और इसराइल किसी सूरत भी नहीं चाहता कि ये जंग बंद हो और स्टॉप हो, मगर अमेरिका इसलिए चाहता है कि अमेरिका की अपनी आवाम अमेरिका ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है, वो लोग खुद एहतजाज के लिए निकल चुके हैं और बाकायदा वो एहतजाज के लिए निकले और वो चाह रहे हैं किसी सूरत जंग बंद हो, इसलिए कि पूरी दुनिया के खत्ते को ये नुकसान दे रही है। महंगाई का आपने देखा हर जगह ही तूफान उठा हुआ है। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे, मगर गुफ्तगू करेंगे इससे पहले कि है ना, मैं कॉलरों को आपस में नहीं लूंगी, कॉलर मेरे साथ हो मगर एक एक करके कॉलर को एयर करूंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपस में बात कर सकें, आपस में सबका मैसेज आ सके। तो इधर नवाज शरीफ ने आज बड़े अरसे के बाद मीडिया में आके बात की और उन्होंने बड़ी तारीफें की। उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना पूरे खत्ते में किस तरह अमन, जिसने अमन पैदा करवाया है पूरे खत्ते में, पूरी दुनिया के खत्ते में, जो जिस तरह से ना काम किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसका। जो है ना उन्होंने अपने शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा सब पासपोर्ट की जो वैल्यू बढ़ी है तो वो कभी जिंदगी में भी नहीं बढ़ी थी, जिस तरह लोगों ने इसको जाना और पहचाना, जिस तरह लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सब पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। और इसका क्रेडिट ज्यादातर शहबाज शरीफ को जाता है और फील्ड मार्शल को जाता है, इसाक डार को जाता है। तो आखिर क्या मकसद था उनका इन बातों से कहने का, और उन्होंने क्रेडिट इसको दिया। जिधर उन्होंने कहा कि जो है ना फजल रहमान साहब थे, उन्होंने कहा कि एक तहरीक इंसाफ जब इतना इंसाफ का गाना गा रहा है, ये तो हुकूमत इतना इंसाफ इंसाफ कर रही है, तो तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है, उसको भी बरी करें और उसको भी सामने लेकर आए। अगर इतना ही एजाज ले रही है पूरी दुनिया से, तो पाकिस्तान की कौम से क्यों नहीं एजाज लिया जा रहा, पाकिस्तान की कौम को क्यों नहीं ये तोहफा दिया जा रहा। आप इमरान खान को बाहर लेकर आए, अदालतों से फैसले करवाएं और उसको रिहा करें। ये फजल रहमान का कहना था। जेयूआई ने कहा कि हमारे ताल्लुकात बने तहरीके इंसाफ से, मगर बातचीत नहीं हो सकी। और आज मुलाकात का दिन था। बैरिस्टर गौहर और उनकी बहनों, बैरिस्टर गौहर ने बहुत जोर लगाया। उन्होंने कहा कि आज कोशिश की कि इनकी बहनों की मुलाकात करवा दी जाए, मगर इनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई, किसी से भी मुलाकात नहीं हो सकी, सिर्फ बुशरा बीबी से मुलाकात कराई गई इमरान खान की। और सुनने में यह आया कि बुशरा, इमरान खान की तो 85% बिनाई गई थी, मगर बुशरा बीबी की भी बिनाई चली गई है और उनकी हेल्थ की वजह से सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो आखिरकार ये हुकूमत जब इतनी कारकर्दगी कर रही है, पूरी दुनिया में नाम बना रही है, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं बना रही, अपने मुल्क में क्यों नहीं लोगों को रिलीफ दे रही। आखिर तहरीके इंसाफ इमरान खान के साथ क्यों नहीं इंसाफ किया जा रहा, आप लोग जरूर बताइए और आके जरूर अपना तजिया दीजिए। मगर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ना झगड़ा करने की जरूरत है, सबका अपना अपना तजिया, अपना अपना ओपिनियन है, जरूर दीजिए। आखिर नवाज शरीफ बहुत अरसे बाद मीडिया में आके ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है। आखिरकार वो फिर जब क्रेडिट दे रहे हैं शहबाज शरीफ को, तो फिर इमरान खान के साथ इतना जुल्म क्यों है, इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इरफान भाई मौजूद हैं और काफी लोग मौजूद हैं, मगर पहले सबसे पहले इरफान भाई को लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं जी? जी, वालेकुम सलाम। आपको भी, आपके तमाम नाज़रीन को भी बहुत शुक्रिया। जी देखिए, आपने काफ़ी चीज़ें बताई हैं इंट्रो में अपने, और काफ़ी खबरों को हाईलाइट किया है। जी और आपने नवाज शरीफ के बयान को जो कहा है कि वो इतने दिनों बाद मीडिया पे आए हैं, तो वो मीडिया पे पहले कैसे आते जब कुछ हाथ में नहीं था, जब कोई फंक्शन